ऐसी प्रोडक्ट्स आपके किचन के लिए बनाई हैं। वेलकम बैक बेटा, एक बार फिर स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने ऐसी कम प्रोडक्ट्स आपके किचन के लिए बनाई हैं और बेहतर बनाई हैं जो कि आपके लिए बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल करने के काबिल होंगी। ठीक है, और इसका मतलब है कि आप ऐसी प्रोडक्ट्स जो अच्छे तरीके से ग्रिप कर सकें। ये गुड ग्रिप्स के मुराद आपके हाथ में अच्छे तरीके से आ जाए और बहुत अच्छे तरीके से कन्वीनियंटली आप हमारी प्रोडक्ट को यूज करके अपने फल और अपने जो सब्जियां हैं उसको आप छील सकते हैं, उनको पील कर सकते हैं। ठीक है। स्टाइल, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की अपीयरेंस कैसी है, नजर कैसा आ रहा है, दिख कैसा रहा है, देखने में कैसे है। नंबर 2, डिजाइन कंट्रीब्यूट्स टू अ प्रोडक्ट यूजफुलनेस एज वेल एज इट्स लुक्स। नंबर 1, सिर्फ लुक्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, हमने ये भी देखना है कि कितना यूजफुल है। इतना यूजफुल है कि ये देखें एक प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे इतना अच्छे तरीके से आप हाथ में पकड़ सकते हो और ये जो पॉइंट्स हैं इससे ऐसा होगा कि आपसे के हाथ से स्लिप नहीं होगा। और नंबर 2, आप इसको इस साइड से भी छील सकते हो, दूसरी तरीके से भी, दूसरी तरफ से भी आप इसको पीलर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब है कि दिस इज मल्टीपर्पज पीलर। नंबर 2, अब अगला जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब होता है नेम, ब्रांडिंग का मतलब होता है टर्म, साइन और डिजाइन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। इन चारों में से कोई एक चीज या इनमें से किसी दो का या तीन का या सबका कॉम्बिनेशन। इट दैट आइडेंटिफाइज द मेकर और सेलर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, जो हमें आइडेंटिफाई करता है, जो हमारी शनाख्त होती है। मिसाल के तौर पे बच्चों, एक छोटी सी एग्जांपल मैं अगर आपके सामने रखूं कि अगर हम लोग ये बना देते हैं, इस तरह का एक साइन मैं बना देता हूं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप इस साइन को अंडरस्टैंड कर सकते हो, तो आप कह सकते हो कि बिल्कुल हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस साइन का मतलब होता है नाइकी। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग एक एप्पल बना लेते हैं, सॉरी एप्पल मुझसे तो नहीं बन सकता, लेकिन हम लोग एक एप्पल बना लेते हैं जो कि खाया हुआ एप्पल है, हाफ एप्पल है। तो ये जो खाया हुआ एप्पल बन जाएगा, तो क्या आप समझ सकेंगे इस एप्पल का मतलब क्या है? ये आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल, ये एप्पल इनकॉर्पोरेशन, ये एप्पल कंपनी जो है उसका ब्रांड है। उसका मतलब क्या हुआ कि ये एक यूनिक डिजाइन हो सकता है, साइन हो सकता है, जो साइन हो सकता है, यूनिक डिजाइन हो सकता है, एक नेम भी हो सकता है, एक टर्म हो सकती है, जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहचानी जाती है। ठीक है। बहुत अरसा पहले ब्रांडिंग जानवरों को की जाती थी कि जानवरों के ऊपर ब्रांडिंग कर दी जाती थी और ब्रांडिंग से ये होता था कि पहचान होती थी कि ये फला बंदा जो है ये उसका जानवर है, क्योंकि उसके ऊपर उसने ब्रांडिंग की हुई है और उसने अपना नाम या उस जानवर का अपना नाम लिख रखा है। इसी तरीके से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस को मुख्तलिफ किस्म के लोगोज दिए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ट्रेड मार्क्स दिए जाते हैं। और ये लोगोज, ये ट्रेड मार्क्स किस लिए दिए जाते हैं? इसलिए दिए जाते हैं कि इनकी खास किस्म की पहचान हो जाए। ठीक है जी। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा और आगे आते हैं तो ब्रांड्स के अंदर क्या चीज आती है, क्या क्या हमें फायदे मिल सकते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड नेम्स। सबसे पहले ब्रांड नेम कंसिस्टेंट रहता है, इसके अंदर कंसिस्टेंसी मिलती है। उसके अलावा हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स भी ऐड करने होते हैं और जो ब्रांड नेम होगा उस हवाले से। फिर हम लोगों ने क्वालिटी एंड वैल्यू भी देनी होगी कस्टमर्स को। फिर आइडेंटिफिकेशन, और ब्रांड का हमेशा से बड़ा फायदा ही होता है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ब्रांड नेम है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन ये होगी कि ये क्वालिटी देंगे, ये इनकी वैल्यू होगी, कंसिस्टेंसी क्या होगी प्रोडक्ट की, और उसके आखिर में क्या आएगा कि प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। ठीक है। जब हम एप्पल की बात करते हैं तो हमें सामने आ जाते हैं कि एप्पल के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उसके अंदर कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी कितनी है प्रोडक्ट्स के अंदर, और आखिर में आएगा कि उनकी क्वालिटी और वो क्या वैल्यू कस्टमर्स को दे रहे हैं। नंबर 2, ब्रांड इक्विटी। जब हम लोग बात करते हैं ब्रांड्स की तो फिर हमने ये भी देखना है कि हमें क्या इक्विटी उसकी मिल रही है। नंबर 1, कस्टमर्स एसोसिएट होते हैं ब्रांड्स के साथ और वही ब्रांड जो है वो बार बार खरीदते हैं, तो इसका मतलब है एसोसिएशन बन जाती है। फिर अगर हम अच्छी क्वालिटी और ये चार की चार चीज़ें अगर हम लोग बनाते हैं तो उससे हमें ये फायदा मिलता है कि हमारा जो ब्रांड है उसकी क्रेडिबिलिटी बनती है। जब क्रेडिबिलिटी बनती है तो उसके बाद फिर लोगों के अंदर अवेयरनेस में इजाफा हो जाता है। और चौथा, हमें एक और फायदा ये मिलता है कि हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं, हमारे जो कस्टमर्स होते हैं, वो फिर हमारे साथ ब्रांड के लॉयल हो जाते हैं। कुछ देर पहले, हम कुछ वीक पहले, और मैंने शायद 1 से 2 मरतबा आपसे डिस्कस किया है कि दो किस्म की लॉयल्टी होती है। वैसे तो टाइप्स होती हैं, लेकिन दो किस्म की लॉयल्टी, एक ब्रांड लॉयल्टी और एक स्टोर लॉयल्टी। तो आप ब्रांड के साथ लॉयल कब होंगे? उस वक्त जब आपकी ब्रांड जो है वो अच्छी क्वालिटी दे रही है, आपकी ब्रांड की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी हुई है, आपकी ब्रांड जो है उसके एट्रीब्यूट्स जो है वो कंपेटिटिव एडवांटेज वाले हैं, और आपकी ब्रांड जो है वो कंसिस्टेंटली आपकी प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड जो है वो अच्छी क्वालिटी देती आ रही है।
ऑन रेगुलर बेसिस और काफ़ी टाइम से सक्सेसिवली आपको फ़ायदा दे रही है। आगे चलेंगे जी। जब हम लोगों ने वो पढ़ लिया, ब्रांड्स पढ़ लिए, और ब्रांड्स के बाद आगे जाके ब्रांड्स के बारे में मजीद आगे पढ़ेंगे। आगे हम पढ़ेंगे पैकेजिंग। जब हम लोगों ने प्रोडक्ट जो है उसके फीचर्स देख लिए, ठीक है, फिर हम लोगों ने प्रोडक्ट का ब्रांडिंग कर ली, नाम रख लिया, चूज कर लिया, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे उस प्रोडक्ट जो है उसको हम लोग पैक कैसे करेंगे। पैकेजिंग इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को रैप करने वाली, ठीक है, प्रोडक्ट को कंटेन करने वाली जो चीज होगी उसको हम लोग कहते हैं ब्रांडिंग, सॉरी पैकेजिंग। अच्छा जी, तो बच्चों हम बात कर रहे थे पैकेजिंग की। पैकेजिंग से मुराद वो कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर हमारी प्रोडक्ट आती है, या वो रैपर, वो शॉपर, या वो कागज़ जिसके अंदर हमारी प्रोडक्ट, या लिफाफा, एनवेलप जिसके अंदर हमारी प्रोडक्ट जो है वो रैप की जाती है, बनाई जाती है, इसको हम लोग कहते हैं पैकेजिंग। डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह की पैकेजिंग के साथ हम अपनी प्रोडक्ट्स मार्केट में दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छा इमेज देती है। अगर हमारी पैकेजिंग अच्छी होती है, अगर कन्वीनियंट होती है, तो लोग जो है वो खुश होते हैं और आपके प्रोडक्ट खरीदने के लिए धड़ाधड़ जो है वो परचेज एफर्ट्स करते हैं। लेबल आ जाते हैं। लेबल का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट और ब्रांड, डिस्क्राइब्स एट्रीब्यूट्स एंड प्रोवाइड प्रमोशंस। खास तौर पे लेबल्स का मतलब होता है छोटी छोटी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि हम लोग अपने प्रोडक्ट्स के साथ हम लोग लगा लेते हैं, एक नया लेबल लगा लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ। ये प्रोडक्ट है तो उसका मतलब है कि ये इसका लेबल होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है हम लोगों ने पेप्सी की, कि पेप्सी वाले क्या करते होते हैं, वन फॉर ऑल, ये इन्होंने प्रोडक्ट बना दी, एंड ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल फॉर वन, ये इनका लेबल है। ठीक हो गया, तो ये लेबल लेके वो आगे चलेंगे। तो इस तरह की जो मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं अपने कस्टमर्स को। इसलिए भी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं हम अपने कस्टमर्स को कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमारी प्रोडक्ट्स खरीदें, और इसलिए खरीदें कि हमारा ये यूनिक लेबल है, और ये यूनिक लेबल प्रमोशंस के लिए इस्तेमाल होता है। कि ये मुख्तलिफ छोटी छोटी स्टेटमेंट्स होती हैं, टैगलाइंस होती हैं, जिनको हम लोग इस्तेमाल करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं। दाग नहीं तो सीखना नहीं, दाग तो अच्छे होते हैं। तो ये वो एट्रीब्यूट्स हैं, ये वो क्वालिटीज़ हैं जो कि हम लोग प्रमोट करते हैं अवेयरनेस देने के लिए, ताकि लोगों के कानों में ये जो बातें जाएं और लोग जो है वो हमारी प्रोडक्ट खरीदने के लिए आए। ठीक हो गया जी। अब पैकेजिंग को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज पैकेजिंग। पैकेजिंग से और लेबलिंग के हम लोगों को क्या फायदा होगा। पैकेजिंग से हमें क्या फायदा होगा, ठीक है, पैकेजिंग से मुराद से हमें ये फायदा होगा कि हम लोग प्रॉपर्ली, हमें अगर प्रोडक्ट सेल करनी है और ज़्यादा पैमाने पे सेल करनी है, तो हमारे पास ज़्यादा पैमाने के लिए पैमाने पे प्रोडक्ट सेल करने के लिए, पैकेजिंग के लिए प्रॉपर्ली हमारे पास कॉटन्स वगैरह होने चाहिए जो भी प्रोडक्ट हम लोग ले रहे हैं। नंबर 2, एक और फायदा हम लोगों को ये होता है कि जब आप पैक कर लेते हो तो प्रोडक्ट सेफ रहती है। ठीक है, प्रोडक्ट कस्टमर्स के घर तक, ये जो प्लेस होता है जहाँ पे कस्टमर ने इस्तेमाल करनी है वहाँ तक पहुँचाने के लिए प्रोडक्ट जो है वो सेफ रहती है। मिसाल के तौर पर टेलीविजन, मिसाल के तौर पर फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, मिसाल के तौर पर AC, ये प्रॉपर्ली गत्ते के अंदर जो है वो एक सफ़ेद किस्म का जो थर्माकोल टाइप एक चीज़ होती है, उसको उसके साथ उसको पैक किया जाता है, ताकि जब कस्टमर जब इसको डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, जब गाड़ी में रख के ले जाया जा रहा होता है, तो कहीं झटके वगैरह लगने से, कहीं थोड़ी बहुत भी अगर इसको झटके वगैरह लगेंगे तो प्रोडक्ट जो है उससे उस प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट वो डैमेज ना हो और प्रोडक्ट सही तरीके से सेफली पहुंच जाए। इस तरीके से शीशा जो है, ग्लास जो है, उसको पहुंचाने के लिए प्रॉपर्ली पैक किया जाता है। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो मुख्तलिफ जो चिप्स होती हैं कंप्यूटर की, ये जो चिप्स होती हैं, इनके अंदर अगर नमी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, तो ये ख़राब हो जाती है। तो इसको भी उसको एयर टाइट किसी पैकिंग के अंदर पैक किया जाता है। अगर हम लोग चाय की पत्ती लेते हैं, टी लेते हैं, तो वो भी हम लोगों को मालूम है कि वो एयर टाइट होता है। दूध लेने के लिए जाते हैं तो वो टेट्रा पैक पैकेजिंग होती है। टेट्रा पैक से मुराद ये होता है कि 6 लेयर्स वाली जो पैकिंग है उसके अंदर हमारी प्रोडक्ट होती है, सिर्फ इस वजह से कि ये प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा देर तक सेफ रहती है। इसके अंदर इसके प्रोडक्ट के डैमेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारी सेल टास्क भी होती है कि हम लोगों ने चीज़ सेल करनी है। और आखिर में क्या आता है कि पैकेजिंग जो होती है वो कंपेटिटिव एडवांटेज भी देती है, कि अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी होती है तो इसका मतलब है कि ये एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है कि हम अपनी प्रोडक्ट इस तरीके से पैक करके अपने कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं कि कस्टमर्स के पॉइंट तक पहुंचने के लिए प्रोडक्ट जो है वो खराब नहीं होती। आगे आएगा लेबलिंग। लेबलिंग में क्या आएगा, हम लोग लेबल्स बनाएंगे। ठीक हो गया,
लेबल्स में क्या होता है, हम लोग आइडेंटिफाई